हैरी पॉटर बस एक नॉर्मल समर चाहता है, कोई मैजिक नहीं, कोई वोल्डेमॉर्ट नहीं। लेकिन हैरी के लिए उसकी गर्मी की छुट्टियां कभी नॉर्मल नहीं होती। ऐसे बार डॉबी नाम का एक घर का एल्फ एक खतरनाक चेतावनी देने आता है। डॉबी कहता है कि हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी वापस नहीं जाना चाहिए, कुछ बुरा होने वाला है। हैरी बिल्कुल नहीं सुनता। उसे अपने दोस्तों रॉन और हरमायोने की याद आती है और स्कूल वापस जाने में इतना खतरनाक क्या हो सकता है। जब हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता है तो अजीब चीजें तुरंत होने लगती हैं। स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली पेट्रिफाइड हो जाते हैं। दीवारों पर मैसेजेस लिखे होते हैं जो चेतावनी देते हैं कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोल दिया गया है। मैसेज खून से लिखा होता है। और भी बुरा, हैरी को पता चलता है कि वो पर्सिलतोंगे बोल सकता है, सांपों की भाषा जो सालाज़र स्लिथरिन हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स में से एक से जुड़ी हुई है। हॉगवर्ट्स में डर फैल गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि हैरी इन अटैक्स के पीछे है। आखिरकार वो पर्सिलतोंग बोल सकता है। हैरी, रॉन और हरमायोने जानते हैं कि हैरी बेगुनाह है। उन्हें ड्रेको माल्फॉय पर शक है, जो हरमायोने को मड ब्लड नॉन मैजिकल पेरेंट्स से पैदा हुए विचेस और विजर्ड्स के लिए एक गंदा शब्द कहने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सच जानने के लिए तीनों एक खतरनाक पोशन बनाते हैं, पॉलीजूस पोशन, जिसे वो कुछ देर के लिए दूसरे स्टूडेंट्स में बदल सकते हैं। स्लिथरिन स्टूडेंट्स के रूप में हैरी और रॉन स्लिथरिन कॉमन रूम में घुस जाते हैं, ड्रैको माल्फॉय से इंफॉर्मेशन लेने की उम्मीद में। उन्हें पता चलता है कि माल्फॉय स्लिथरिन का हेयर नहीं है, लेकिन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की डार्क हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कहानी कहती है कि सालाज़र स्लिथरिन ने कास्टल के अंदर एक सीक्रेट चेंबर बनाया और यूस सील कर दिया, अपने हेयर के लिए इंस्ट्रक्शंस छोड़कर कि वो यूज वापस खोले और स्कूल को अनवर्दी स्टूडेंट से साफ करे। हॉगवर्ट्स में अटैक्स बढ़ते आ रहे हैं। हैरी को एक डायरी मिलती है जो टॉम रिडल, एक पुराने हॉगवर्ट्स स्टूडेंट की थी। डायरी लिखना शुरू कर देती है और बताती है कि कैसे टॉम रिडल ने 50 साल पहले चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोला था। हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड गेमकीपर पर चेंबर खोलने का गलत आरोप लगाया गया था। जब लगता है कि वो कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी ट्रेजेडी होती है। जिनी वीजली, रॉन की छोटी बहन, चेंबर में ले जाई जाती है। स्कूल में हड़कंप मच जाता है। प्रोफेसर डंबलडोर, हेडमास्टर, को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक द्वारा हॉगवर्ट्स से हटा दिया जाता है। आशा खत्म होती दिख रही है, लेकिन हैरी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर, जो उतना ब्रेव नहीं है जितना वो दिखाते हैं, जिनी को बचाने के लिए चेंबर में जाते हैं। सेक्शन 4, टॉम रिडल का राज। प्रोफेसर लॉकहार्ट एक ढोंगी जल्दी ही पकड़ा जाता है। हैरी और रॉन चेंबर के मॉन्स्टर का सामना करते हैं, एक जायंट सांप जिसे बेसिलिस्क कहते हैं। जिनी वीजली बेहोश जमीन पर पड़ी है। टॉम रिडल अपनी असली पहचान बताता है। वो डायरी में रखा एक मेमोरी है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक जवान वर्जन। वोल्डेमॉर्ट डायरी का यूज करके अपनी पावर वापस पाना चाहता है। हैरी टॉम रिडल का सामना करता है, बेसिलिस्क और वोल्डेमॉर्ट की मेमोरी दोनों से लड़ते हुए। जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तभी फॉक्स, डंबलडोर का फीनिक्स, आ जाता है। फॉक्स सॉर्टिंग हैट को हैरी की गॉड में गिरा देता है और रोता है। एक सिल्वर स्वॉर्ड दिखती है गॉडरिक ग्रिफिंडोर, हॉगवर्ट्स के एक और फाउंडर की स्वॉर्ड। हैरी स्वॉर्ड से बेसिलिस्क को मार देता है। फिर वो डायरी को डिस्ट्रॉय कर देता है, टॉम रिडल की मेमोरी को खत्म करके और जिनी वीजली को बचाकर। सेक्शन 5, दार का सामना और दोस्ती चुना। हैरी, रॉन और जिनी स्कूल वापस आते हैं, हीरोज की तरह। प्रोफेसर डंबलडोर को हेडमास्टर के रूप में वापस लाया जाता है। हैग्रिड पर से सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। हॉगवर्ट्स में लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। हैरी अपने डरों का सामना करने और अपने दोस्तों पर भरोसा करने के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखता है। यूं एहसास होता है कि अंधेरे वैकुटी में भी प्यार और हिम्मत जीत सकते हैं। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स दोस्ती, हिम्मत और भेदभाव के थीम्स एक्सप्लोर करता है। ये हुमेन याद दिलाता है कि हमारे चॉइसेस हुमेन डिफाइन करते हैं, न कि हमारे लिनेज या एबिलिटीज। कहानी हुमेन याद दिलाती है कि मैजिक की दुनिया में भी सबसे बड़ी मैजिक प्यार और दोस्ती की पावर में है।